एक वक्त हुआ करता था कि जब पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं और पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लखनऊ विश्वविद्यालय के कला महाविद्यालय यानी आर्ट्स कॉलेज की धाक हुआ करते थे, डंके बजते थे। और सामान्य तौर पर माना जाता था कि कला की जननी अगर भारत में कोई है तो लखनऊ विश्वविद्यालय का आर्ट्स कॉलेज है। आज इस पूरे कॉलेज की ऐसी की तैसी हो चुकी है, रसातल में चला गया है। लगता है किसी बुतहे बंगले में हम पहुंच गए हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण की स्थिति तो है ही नहीं। सामान्य तौर पर जो मुझे सूचना मिल रही है कि वो शिक्षक भी ऐसे नहीं हैं कि उनके पास कला की कोई समझ हो नहीं। इसके पहले जो कलाकृतियाँ हुई हैं, चाहे पेंटिंग के तौर पे हो या स्कल्पचर के तौर पे हो, वो इस समय कहाँ हैं, कैसे हैं, किन स्थिति में है, ये भी बहुत भयावह स्थिति हो गई है। हमारे साथ हैं लालजी अहीर, बहुत लंबे समय तक लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के टीचर रहे हैं। लालजी जरा बताइए कि ये जो बर्बादी हुई है आर्ट्स कॉलेज की, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप हैं या नहीं? उसमें तो हम हैं तो हम रहेंगे ही, क्योंकि हमको तो कभी मौका ही नहीं दिया आर्ट कॉलेज की ये भी कहीं क्लास ले सकें। हमें तो किनारे लगा दिया गया था पूरे दौरान? हाँ, हम जब आए हैं 94 में जी। तब ही मुझे विश्वविद्यालय ने गांधी बनवाया। 10 फीट का गांधी टैगोर लाइब्रेरी के सामने लगा हुआ है। जी जी। इसके बाद वहाँ के शिक्षकों को जलन सी होने लगी। कौन कौन थे टीचर उस समय? शिक्षक तो रघुनाथ जी थे, राजीव नयन थे। राजीव नंद छोड़ के चले गए हैं शकुंतला? हाँ, तो अभी गए हैं ना, 15 में गए हैं। जी जी। हाँ, ये लोग थे, ये 1 साल पहले आ गए थे हमसे। तो इन लोगों का जो है कि फील्ड में तो कोई ज्ञान है ही नहीं। ये लोग खाली बस धोखे की आड़ बनाए और ठेकेदारी करके निकल गए। आप लोगों ने टीचर्स थे उस पूरी अराजकता का प्रबंधन का और बड़े प्रिंसिपल या लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुलपति लोगों पर दबाव नहीं डाला? कलाकार जो है जितने पहले पुराने लोग थे, जैसे बिष्ट साहब थे, उनके ज़माने से प्रोफेसर उनके रिटायर के बाद कभी भर्ती हुई ही नहीं। फिर बद्री साहब थे, पेंटिंग के थे ये 2 लोग। पवार जी थे। पवार साहब थे, हनीफ साहब थे, ये बढ़िया स्कल्पटर लोग रहे। इन लोगों ने जब तक चलाया तब तक तो काफ़ी नाम था ही। इसके बाद से जो आई है पीढ़ी वो तो ले डूबी। क्यों, कैसे? जब आपको कुछ आएगा तभी तो आप कुछ बताओगे। जब आपको उस फील्ड का ज्ञान ही नहीं है, खाली सिंबॉलिक बनाने से नहीं चलेगा। आपको तो तो फिर सवाल ये उठता है कि मूर्ख आप हैं या वो छात्र मूर्ख? मूर्ख टीचर ही है तो मूर्ख ही तो बनाएगा। अगर हम मूर्ख हैं तो हम तो मूर्ख पैदा करेंगे। अगर हमें कुछ आएगा तो हम तो बनाएंगे, दिखाएंगे। मैंने जितना समय दिया हूँ, सुबह 10 मिनट पहले जाके बैठ जाना सीट पे और 1:30 बजे तक क्लास ख़त्म करके अपने घर आ जाना। मेरा यही काम रहा है। मैं कभी अपने समय से, मैं तो CL PL DL कभी लिया ही नहीं। अगर मुझे मौका मिला तो मैंने बच्चों के साथ 24 का 36 घंटे हम बैठे रहे हैं। आप लोग वाहवाही बहुत अपनी कर रहे हैं, उन छात्रों के पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने 25 साल से ज्यादा। 25 साल में जब आपको मौका मिलेगा तभी तो आप कुछ ले जाओगे। जब आपको किनारे लगा दिया जाएगा, आप बैठे देख रहे हैं। बोलने की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? बोलने की जिम्मेदारी, हमने एक पैरेलल कोर्स चलाया और उसको भी ये सब बंद करा दिए। यहाँ की बहुत गंदी राजनीति। नहीं, गंदी राजनीति कहाँ नहीं है, पूरे देश ही हो रही है, लेकिन इसके बावजूद काम तो हो रहा है। उसको कह के कि ये ट्रेडिशनल के डिग्री नहीं लिए हैं, ये ट्रेडिशनल के हमारे ये काम आप उठा के देख लीजिए। ये ट्रेडिशनल नहीं है तो क्या है? आज का ट्रेडिशन से ही तो निकल के आया है सब कुछ। तो मतलब आप से वो लोग वही गंदे हैं, सबसे दूध के धुले आप ही हैं? नहीं, हम ही नहीं हैं। मतलब मैं तो जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, मैं झूठ झपाट की बात नहीं करता। मैंने कोर्स चलाया, 3 साल चला।
उसके लिए पेपरबाजी हुई, पेपरों में निकला इनको डिग्री कौन देगा। अरे डिग्री विश्वविद्यालय दिया, वो लड़के आज जो है बाहर निकल के अपना नौकरी कर रहे हैं, खा जी रहे हैं। नहीं, जब आपने कुछ उनको सिखाया ही नहीं तब वो क्या। नहीं, वो तो 3 साल 4 साल मैंने सिखा दिया जिनको, वो सारे लड़के फिट हो गए, कहीं न कहीं जॉब में चले गए। तो क्या कर रहे हैं वो। टीचिंग करते हैं बच्चे हमारे, जितने हमने निकाला वो टीचिंग किए। बाद में 2 साल पहले अभी श्रीलंका के 2 छात्र आए, वो हमारे अंडर में मास्टर डिग्री करके गए। आर्ट्स कॉलेज की क्या स्थिति है। आर्ट्स कॉलेज तो कूड़ा हो गया है, अब देख ले रहे, आधा यूनिवर्सिटी धीरे 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 कब्जिया रही है। कौन? उस विश्वविद्यालय, और उसमें पूरा स्टोर बना दिया है, कूड़ा घर बना दिया। प्रिंसिपल बंगला जो कभी बंगला हुआ करता था, आज कूड़ा घर बना हुआ है। खंडरा सब खंडहर हो गया क्या। उसमें कुछ एरिया बीघों की जो है एक्वायर कर ली है यूनिवर्सिटी, और उसमें पूरा विश्वविद्यालय का कबाड़ भर दिया है। नपुंसक हैं आप। नपुंसक तो रहेंगे ही, जब हम किसी पद के लोलुप तो रहेंगे कि ये पद हमको मिल जाए, बस हम ही बने रहें जिंदगी भर, तब तो नपुंसक कहलाएंगे ही। वहाँ का डीन, वहाँ का प्रिंसिपल, वो खुद ही नहीं चाहता है कि, वो चाहता है मेरी कुर्सी बची रहे और हमारा जो है लूटता रहे। लखनऊ विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, कुलपति के बारे में कह रहे हैं, हाँ। वो क्यों इस पे कब्जा करना चाहते हैं, उस पे डंप कर रहे हैं या उसको बर्बाद कर रहे हैं, कोई कारण। वो भैया वो तो बहुत ऊंची चीज़ है, उनको कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ऊंची है। मीठे मीठे बात करके आपसे काम लेंगे, जब आपका काम आएगा तो आपको मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर देगा वो। जैसे हम ही एक उदाहरण है। क्या क्या हुआ था। उन्होंने हमसे कहा गणेश की मूर्ति बनाइए। गणेश भगवान की मूर्ति। हाँ, गणेश अच्छा। भगवान। किसने कहा। कुलपति। क्या नाम। आलोक कुमार राय। अच्छा, उन्होंने आपसे कहा कब। अरे ये आए जो ही जिस समय ज्वाइन किए, उसके कुछ ही दिन बाद आके पूरे टीचरों की मीटिंग लिए हाल दर हाल में। तो बोले कितना खर्च आएगा, जो साइज बताए, हमने कहा 3.5 लाख रुपए खर्च होंगे। तो बोले पहले तो हमको देखे हमारे इस भाव को, तो बोले आप करते क्या हैं। हम कहे हम पढ़ाते हैं। तो बोले हमें एक मूर्ति चाहिए, बन जाएगी। हम कहे बन जाएगी, लेकिन हमने उसको अवॉइड किया। अच्छा। हाँ, बनाया नहीं, अवॉइड किया। क्यों। हम जानते हैं कि ये बड़े पद के लोग जो है ना, यूज करना और थ्रो करना दोनों जानते हैं। तो मैं अवॉइड किया। फिर दोबारा हमारे स्टूडेंट का सबमिशन हो रहा था मास्टर डिग्री का, उसमें फिर आ गए, उसको देखने आए। तो देखे तो उन्होंने कहा आपसे कहा था, आपने बनाया नहीं जी। तो हमने कहा ठीक है। हमारे पास उस समय हार्ट अटैक भी आ चुका था। अच्छा। तो 3 स्टंट भी पड़ गए थे। तो फिर हमने कहा ठीक है, बना देंगे। बना दिया। मामला हमारा प्रमोशन का आ गया। प्रमोशन के लिए कहा था हमने, प्रमोशन का। तो हमने कहा हमारा प्रमोशन भी ड्यू है। तो उन्होंने कहा कि इतना जल्दी क्या है। हाँ। अच्छा, हाँ, मूर्ति दे देने के बाद। नहीं, पहले ही। पहले। हाँ, इतना जल्दी क्या है आपका प्रमोशन। हाँ। वो भी आए थे साल भर के अंदर की बात है। हाँ। वो जनवरी में आए ही थे, करीब जुलाई अगस्त के ऐसे आसपास डिस्प्ले था बच्चे का। ये तो पूरा कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन उसी समय बात हो गई। फिर उन्होंने, मैं अपने जान पे खेल के बनाया। हाँ। कितना समय लगा। 45 दिन लगा था कंटिन्यू। पीतल की पूरी। क्या कितना वजन रहा होगा। 50 kg वजन है लगभग। 45 दिन लगा। हाँ, 45 दिन लगा, जिसमें 450 बच्चों को अपने घर का खाना, चाय, नाश्ता अपना घर से हमारी मैडम बना के बच्चे दिए। उन बच्चों 400 बच्चों का 450, 10 बच्चे रोज काम करते थे। अरे बाप रे। लेबराना है उसमें, बहुत लेबराना। सबको दिया भी। हम नहीं क्या देंगे वो। हम तो खाना पे उन बच्चों को एज ए शिक्षक उनसे कह के काम करवाया, सिखाया कि कैसे मेटल कास्टिंग कैसे होती है, वो सब
करवा के जी। उनको प्रस्तुत किया दिया। हम्म। फिर इन्होंने जो है बाद में हमको मना कर दी क्या? कि आपका तो हो ही नहीं सकता, इनको कोई कान भर दिया। तो ये जो बोले हम आपका तो हो ही नहीं सकता। मैंने हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाया है इन लोगों ने। मैं 2009 से लड़ रहा हूँ कि हमें प्रमोशन नहीं दिए। जब मना कर दिए तो हमने हिसाब पेश किया कि हमारा 1,37,000 रुपये ये हमारा लगा हुआ है अपने सैलरी का, ये तो आप दे दीजिए। तभी हमसे नाराज हो गए। नाराज हो गए तो हमारा प्रमोशन ही नहीं किए। उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे, आपका हो ही नहीं सकता। और उसी पे हमारे लिए कमेटी बनाई। कमेटी आई, हमारे फेवर में रिपोर्ट दे दी, ये हमारे पक्ष में लिख के गए। इसके बाद इन्होंने तुरंत द्वेष भावना से दूसरी कमेटी बना दिया जी। और इसके बाद 9 मई को वो जो है हमारे खिलाफ रिपोर्ट दिया क्या? कि ये पीएचडी नहीं है, पीएचडी के समतुल्य इनका वर्क नहीं। ये हमारा वर्क क्या कहता है आप देखिए ना, वे हमारे काम लगे हुए हैं, ये नहीं पीएचडी है। इसी अच्छा, जो पहले जो जिन लोगों ने लिखा दिया था हाँ, वो आपके बारे हमारे में, पक्ष में लिख के वो गए। कौन कौन थे वो? प्रोफेसर मदन लाल गुप्ता कहाँ के? बीएचयू से, और दूसरे? दूसरे प्रोफेसर विनोद सिंह, वो भी बीएचयू के स्कल्पचर के थे ये लोग। अच्छा, वो कमेटी किसने बनाई थी? वो वीसी बनाए थे। यही आलोक राय? आलोक राय के ही द्वारा बनाई गई थी। जब उन लोगों ने इनकी बात नहीं माना तो उनसे ये लोग अपना दूसरी कमेटी बना दिया और उन्होंने उससे आप खारिज कर दिया? आप अपना जो है अपने पक्ष में। क्या बताएंगे कि आलोक राय ने ऐसा क्यों किया? जब पैसा मांग लिए, जब हम गणेश वाला कि भाई हमारा 1 महीने की सैलरी लग गई, उतना तो हमें तनख्वाह नहीं मिलती है, हम खाएंगे क्या? हम आप ये कहना चाहते हैं कि प्रोफेसर आलोक राय जो कुलपति हैं, द्वेष भावना से नहीं किए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बेईमानी की आपके साथ? बेईमानी 100%। हमने जब लिख के इनके ऑफिस में पूरी बिल पेश कर दिया तभी हमको बुलाए। हमने कहा ये आपको महंगी पड़ रही है तो ये 20,000 रुपया जो एडवांस दिए ये हमारा हमसे ले लीजिए, वो मूर्तियाँ वापस कर दीजिए। किसने कहा? हमने कहा। हाँ। तो बोले ये तो भगवान की है, इसको हमें लेना ही पड़ेगा। तो हमने कहा लीजिए, न लीजिए, महंगा पड़े तो वापस कर दीजिए, अब मैं आपका पैसा वापस करता हूँ 20,000। तो इन्होंने दिया हमको पैसा 1,37,050 रुपये वापस किया? हाँ, बंद कर दिया? जिसमें 950 एक्स्ट्रा। नहीं, उन्होंने पैसा पूरा वापस कर दिया आपको? वापस दिया। कितना? 1,37,050 रुपये की जगह वो 950 एक्स्ट्रा दे दिए थे। मैंने दूसरे दिन उनका 950 वापस दिया है ले जाके उनके पीए। तो फिर ये बेईमानी तो नहीं हुई? बेईमानी क्या, वो तो मेरा वो था ना, वो तो मटेरियल खर्च था, मुझे क्या दिया उसने। अच्छा, कुल कितना होना चाहिए? वो आर्ट की कोई कीमत होती है? आर्ट की कोई कीमत नहीं है। इसको ये लोग मजाक समझ लेते हैं। कितनी मेहनत है साला, जिसको तीन जो सामान पैदा हुआ, मतलब आपने लगाया, जितना पैसा आपने लगाया वो पैसा आपको मिल गया? हाँ, वो हमें मेहनताना नहीं मिला? मेहनताना कुछ नहीं। मेहनताना कितना होना चाहिए आपके हिसाब? अब एक कलाकार की कीमत जो होती है वो तो देना चाहिए। मुझे बता दीजिए। कम से कम 5 लाख तो देते। 5 लाख उन्होंने नहीं दिया? नहीं दिया। इसको छनैती कहेंगे, राजनी कहेंगे या बेईमानी अरे कहेंगे? सीधे डकैती कहेंगे कि किसी से काम ले लो, बाद में धोखा दे दो। हमारा तो कहे प्रमोशन करने को, बाद में मुकर गए। हमारी पीएचडी ढूंढने लगे। पीएचडी क्या होती है? 10 पेपर 5 ही तो टॉपिक लिखते हैं, इधर की कटिंग पेस्टिंग कर करके जोड़ी जा रही है। हम नहीं जानते क्या कि पीएचडी कैसे होती है। हम भी प्रोफेसर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी बीएचयू के अंडर पे, बीएचयू में जो है 5 साल झोला ढोए। जब हमारे यहाँ जॉब लगी तो हम छोड़ दिए, वो तब तक वो एक्सपायर कर गए। इनको पता ही नहीं होगा। अब ये मूर्ति कहाँ है? मूर्ति उनके घर में है।
जो भुगतान हुआ 1,38,000 का जो भुगतान हुआ वो लखनऊ विश्वविद्यालय के खाते से आया या उनके ये निजी? वो अपना निजी दिए होंगे, कैश दिए हमको। अच्छा। पहले इन्होंने कहा कि मैं आपको चेक दूंगा, अपना अकाउंट नंबर दीजिए। हाँ। हमने अकाउंट नंबर दिया। फिर इनको समझ में क्या आया कि इन्होंने फिर कैश दिया। पहले 20,000 दे ही चुके थे, फिर 68,000 दिए, शेष बचा बाद में दिए, जिसमें 950 ज़्यादा दिए थे। हमने कहा ये हम हराम 50 इनका नहीं चाहिए। मैं उसको ले जाके उसके पीए को दिया उस पैसे को। तिवारी है ना वहाँ, तिवारी को दिया। तिवारी जो है उनको दिए, तो हमारा 50 रुपया खुद वापस किया है। क्या पता किया आपने कि तिवारी जी ने पैसा ले लिया या? नहीं, वो खुद ले गए अंदर और 50 रुपया ले आए हम। नहीं, ये भी तो हो सकता है उन्होंने चुपचाप रख दिया और रख ले, चाहे वो जाने। अच्छा, तो ये आपकी जो उन्होंने काम कराया था उनका आश्वासन पूरा मिला हुआ था कि आप आपका काम करेंगे, प्रिंसिपल बना देंगे? न प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल से तो ऊपर मैं रह चुका हूँ। आप क्या चाहते हमारा पद प्रमोट करते, हम तो प्रमोशन मांग रहे थे ना, तो प्रमोशन कहाँ गया? किसी का नहीं किया उन्होंने। आज 5 साल 6 साल हो रहा है इनको धीरे धीरे। आज कॉलेज की कमेटियाँ नहीं लगी, किसी विभाग की डबल लग गई, तिबल लग रही है। विश्वविद्यालय का तो एक खेला है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो बर्बादी हुई है आलोक राय के आने के बाद से आर्ट्स कॉलेज की बर्बादी हुई? ध्वस्त कर दिए हैं इन्होंने, ध्वस्त। कुछ नहीं है, पूरा शेड और सब। मेटल कास्टिंग का क्लास राजीव रंजन के ज़माने से वो उसी के लिए टीचर नियुक्त हुए थे। एक भी करवाए हों किसी छात्रों को तो करवाए होंगे, अन्यथा हमें तो लगता है कभी नहीं। वो तो जो हम ही करा के दिखा रहे थे बच्चों को। अब तो जो ये स्थिति पता चल रही कि आपको टीचर्स बहुत कम, संविदा पे 7-8 10 सब एकदम से आउटसोर्सिंग संविदा वाले तो चला रहे हैं। और कई के 6-6 महीने तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही उनको। 6 महीने का 6 महीने ऐसे गायब कर देते हैं। एक तो अक्टूबर के आसपास ले आते हैं टीचरों को, और इसके बाद अभी मई के पहले ही किनारे कर देंगे एग्जाम। एक सवाल है आपसे, अगर ये काम कर दिया जाता, आपका आलोक राय आपका काम कर देते, प्रमोट कर देते, तो आप बिल्कुल शांत हो जाते? देखिए, मैं शांत वाला आदमी नहीं हूँ, हम काम करने वाला आदमी हूँ। मैं आज भी काम करता हूँ। 2019 में देख रहे हैं। ये काम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप अगर आलोक राय आपको प्रमोट कर देते जैसा कि आप चाहते थे। प्रमोट करे ना करे वो तो मेरा हक है। प्रमोशन तो हर शिक्षक का हक है, मेरे नहीं था, बहुत सारे शिक्षक हैं। तो वो तो नहीं मिला, अब क्या करेंगे आप? मैं कोर्ट में केस किया बैठा हूँ, पैरवी कर रहा हूँ। जो न्याय होगा होगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा, सब जोड़ के मिलेगा। आपको क्या लगता है? हमने सत्य काम किया हो तो मुझे मिलना है, और देर सवेर चाहे जब हो मिले। तो छात्रावास है पूरी तरह बर्बाद है, वहां पर क्या स्थिति? बर्बाद क्या है, उसमें 10-12 बच्चे रखे जाते हैं। मैं भी वार्डन था, 84 बच्चे अलाट किया था, मेस चलवा दिया था 2005। अब कितने हैं? अब तो 10-12 से ज़्यादा हैं ही नहीं। अब तो 10-12 या 15 हों, इससे ज़्यादा आर्ट कॉलेज में नहीं होंगे। कि छात्र रहेंगे, हंगामा होगा तो बेइज्जती होगी। अरे छात्र हैं, घर में अब आपके हंगामा हो जाता है, 4 परिवार है तो खुटुर मुटुर होता है। वो तो बच्चे बाहर से आते हैं, उनको मैनेज करना है ना, उसको छोड़ के थोड़ा आप हॉस्टल बंद कर दोगे। बड़ी भयावह स्थिति है कि लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलपति एक गंभीर आरोप में फंस गया है। अपने ही शिक्षक से मेहनत कराना और उसके साथ 450 से ज़्यादा छात्रों और मजदूरों को लगा करके एक मूर्ति बनाना कि उनके निजी अपने इस्तेमाल के लिए, और उसको पैसा न देने, आश्वासन देना कि प्रमोशन देंगे, जो कि नहीं किया गया। उसके बाद जब विवाद खड़ा हो गया तो पूरा हाथ खड़ा कर दिया है प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने। तो ये हैं लालजी अहीर जी। लेकिन इस घटना से इतना साबित हो गया है कि जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और उनके विश्वविद्यालय जैसे बड़े पदों पर कुलपति पर बैठ गए हैं, वो लोग किस तरीके से निकृष्टता और नीचता के स्तर पर पहुंच जाते हैं, वो एक नज़ीर है ये लालजी अहीर का ये किस्सा। अगली बार के दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती ले कुमार सोहेल को इजाज़त दीजिए।
नमस्कार।